लाहौर में 100 से ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादती और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया। ये स्टोरी एक सीरियल किलर की है, एक ऐसा किलर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो सीरियल किलर कौन था, आखिर वो ऐसा क्यों करता था और उसके बाद उसको क्या सजा दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार इम्तियाज़ है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। ये बात है दिसंबर 1999 की, जब एक शख्स पुलिस के पास जाता है और ये कन्फेस करता है कि मैंने 100 से ज़ायद बच्चों को कत्ल भी किया है और उनके साथ ज्यादती भी की है। तो वही खत जंग न्यूज़ को लिखा। वो शख्स और कोई नहीं, जावेद इकबाल नामी शख्स था, जिसका जिक्र आज से पहले आप लोगों ने भी सुना होगा। अभी आप लोगों के ज़हनों में एक सवाल होगा कि आखिर वो ये सब करता कैसे था। तो उसने अपनी कन्फेशन के अंदर ये बताया है कि वो अपने दाता दरबार से जो बच्चों को ले जाया करता था, वो बच्चे जो घर से भागे होते थे या वो बच्चे जो उसको बस अड्डों से मिलते थे, ताकि उनको वर्गला कर वो अपने घर ले जाया करता था। और ऐसा नहीं था कि वो बच्चों के साथ बुरा सलूक करता था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो बच्चों के पुराने जूते अपने पास संभाल लेता था और उनको नए जो जूते हैं वो पहनाता था, नए कपड़े पहनाता था। इसके बाद वो बच्चों को खाने के लिए भी अच्छे रेस्टोरेंट लेके जाया करता था। इन सब से पहले वो बच्चों की एक तस्वीर बनाया करता था। इसी तरह जितने बच्चे उसने कत्ल किए हैं उस सब की तस्वीरें जो हैं वो उसने बनाई हैं। और उसके बाद जब वापस आता था तो बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसको बेदर्दी से मार देता था और उसके जिस्म के टुकड़े करके उसको तेजाब के ड्रम में डाल देता था और उसके बाद उसको बहा देता था। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अभी आप लोगों के ख्याल में ये होगा कि एक दिन का 10 दिन का ये वाकया, ऐसा नहीं है। ये इसको करने में उसको साल लग गए। और जब उसने ये चीज़ें कन्फेस की तो जो आपकी और मेरी सोच है वो अकल दंग रह जाती है कि आखिर वो शख्स ऐसा क्यों करता था। जब उसने ये काम का आगाज किया तो उस टाइम उसकी जो वालदा थी वो बीमार थी और जिन बच्चों के साथ उसने ज्यादती की तो वो बच्चों को लगा कि इसने हमारे साथ ठीक नहीं किया। तो जब वो सोया हुआ था तो एक बंदूक जो उसके कमरे में हमेशा लटकी रहती थी, उसने वो बच्चों ने वो बंदूक उठाई और उठा के उसके मुंह पे इतने जोर से मारी कि उसका जबड़ा फट गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। इसी दौरान उसकी जो वालदा थी वो इंतकाल कर गई और उसके बाद वो अपनी वालदा के जनाजे पे भी नहीं जा सकता। यहीं से कहानी का होता है आगाज। इसी ट्रॉमे को वो लेकर और उसने सोचा कि इन्हीं बच्चों की वजह से मेरी वालदा जो है वो चली गई हैं, इन्हीं बच्चों की माओं को भी मैं रुलाऊंगा। तो उसके बाद उसने ये सिलसिला शुरू कर दिया और अब 100 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो उसके हाथ चढ़ गए और उसने उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर जावेद इकबाल का हुआ क्या था। जावेद इकबाल ने जब कन्फेस किया था कि मैंने ये सब कुछ किया है तो जंग न्यूज़ के बाहर पुलिस की भारी नफरी आ गई थी और लोग भी सड़कों पर निकल आए थे और मुतालबे करने लगे थे कि जावेद इकबाल को सज़ा दी जाए। तो वहीं से ही इंटेलिजेंस यानी कि आपकी आर्मी जो है वो उसको लेके चली गई और कुछ दिन इन्वेस्टिगेट करने के बाद अदालत के हवाले किया गया और अदालत ने फैसला सुनाया वहीं पे ही कि इसको फांसी की सज़ा दी जाए और उन्हीं लवाहिकीन के सामने दी जाए जिसके बच्चों को इसने कत्ल किया है। और उसके बाद जज ने कहा कि इसके जिस्म के 100 टुकड़े कर दिए जाए और इसको ठीक उसी तरह ही तेजाब में डाला जाए जैसे इसने बच्चों को डाला। तो जज का कहना यह भी था कि उसके बाद जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पे अजीब किस्म की मुस्कुराहट थी, यानी कि वो पुरसकून था। उसको पता था कि ये होना है क्योंकि उसने 31 दिसंबर 1999 को अपनी गिरफ्तारी दी और 1 जनवरी 2000 यानी कि 20वीं सदी जो थी उसका आगाज़ हो रहा था और उसके पहले दिन ही पूरी मीडिया, पूरी खबरों के ऊपर उसी का ही नाम था। अखबारों में उसके नाम के चर्चे हो रहे थे और वो पुरस्कार और मुतमईन था। कहा यह जाता है कि उसको फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन उसके बाद साल 1.5 साल बाद ही उसने अपने आप खुदकुशी कर ली। लेकिन कहा यह जाता है कि उसको कत्ल कर दिया गया था। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था ताकि आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें और अगर कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमेशा अपने बच्चों को साथ रखें, उनकी अच्छी तालीम
और उनकी अच्छी तरबियत का भरपूर ख्याल रखें, ताकि कल को आप भी इन जैसे लोगों से बच सकें। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।